सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दुरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। मौलवी सामीन अस्सलाम अलैकुम। बगदाद की तारीख का वो पोशीदा राज जो सदियों से किताबों के सीने में दफन था, एक ऐसा नायाब वजीफा जिसके बारे में औलिया हिंद और पाकिस्तान के बड़े बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये किस्मत की लकीरों को बदलने वाला आखिरी अमल है। अगर आपकी ज़िंदगी में अंधेरा हो चुका है तो गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ ये दुरूद पाक का तरीका आज आपकी तकदीर बदलने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वजीफे का जो दूसरा असूल है, इसके बगैर ये अमल अधूरा रहता है। एक ऐसा शख्स जिसके सिर पर लाखों का कर्ज था, नौकरी चली गई थी और वो जिंदगी से मायूस होकर बैठ गया था, लेकिन फिर इसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जिन्होंने उसे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से मंसूब दुरूद शरीफ का वो खुफिया फार्मूला बताया, जिसने सिर्फ चंद दिनों में इसकी उजड़ी हुई दुनिया को दोबारा आबाद कर दिया। वो मौजूदानी कहानी क्या थी और वो वजीफा क्या है, चलिए इस राह से पर्दा उठाते हैं। क्या आप भी रातों को उठ उठ कर रोते हैं और आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही? तो ज़रा ठहरिए। जड़ किस्म की ज़िंदगी को मौजूदात में कैसे बदलना है, ये राज आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। गौसे पाक हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ दुरूद शरीफ का ये वजीफ़ा, जिसके सुनने के बाद बरसगीर के लाखों लोगों की जिंदगी में इंकलाब आया। बस उसे पढ़ने का एक खास वक्त और तरीका जान लीजिए। जब भी बरसगीर पाको हिंद में किसी बड़ी मुश्किल का सामना हुआ तो बड़े बूढ़ों ने हमेशा गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत का एक खास वजीफा पढ़ने की तलकीन की। ऐसा क्यों हुआ कि दूध पाक के इस खास तरीके को पढ़ते ही बंद रास्ते खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको तारीख के सफ़ा से निकाल कर वो नायाब तोहफा देने जा रही हूँ जो हर मायूस दिल का आखिरी सहारा है। कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ते ही अर्श-ए इलाही से रहम से नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं। आज की वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि ये हज़रत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का वो सच्चा वाक़या और दूध पाक का वो अमल है जो आपने आज से पहले यूट्यूब पर कभी नहीं सुना होगा। अगर ज़िंदगी में एक बार सच्चे दिल से ये अमल कर लिया तो हालात कैसे बदलेंगे, ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जहाँ इंसान दुनिया के हर सहारे से मायूस हो जाता है। जब डॉक्टर, हकीम, पैसा या रिश्तेदार काम नहीं आते, तब इंसान का दिल कहता है कि कोई ऐसा रूहानी रास्ता मिल जाए जो सीधा अल्लाह की रहमत तक पहुँचा दे। और जब बात हो गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की, जिनका मकाम सबसे ऊंचा है, और साथ में कायनात की सबसे प्यारी दुआ यानी दूध पाक शामिल हो, तो यकीन मानिए फिर मायूसी का नामोशान मिट जाता है। रवायत में आता है कि एक बार एक गरीब लाचार शख्स गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में आया, जिसका चेहरा बता रहा था कि जिंदगी से हार चुका है। इसने रोकर कहा, हुजूर सब रास्ते बंद हैं। आपने शफकत से फरमाया, उम्मीद मत छोड़ो, आके दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध पाक पढ़ना शुरू कर दो और इसका दामन कभी मत छोड़ना। इस शख्स ने ऐसा ही किया
اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تقدیر کا ستارہ چمک اٹھا۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ درود پاک کی وہ طاقت ہے جو برصغیر کے گھر گھر میں مانی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس نایاب وظیفے کی طرف کہ آپ نے اسے پڑھنا کیسے ہے۔ طریقہ نوٹ فرما لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد رات کو تنہائی میں باوضو بیٹھ جائیں۔ اولو آ کر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں 111 بار درود غوثیہ پڑھیے۔ پورے دل کی گہرائی سے پڑھیں، لیکن جہاں راز کی بات یاد رکھیے گا، پڑھتے وقت آپ کا دھیان اپنی پریشانی پر نہیں بلکہ آپ کا دھیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے ویڈیو کی شروعات میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس وظیفے کا ایک خاص اصول ہے، تو وہ اصول یہ ہے کہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے اور خاص طور پر کمنٹ سیکشن میں موجود ان تمام پریشان حال لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے جو حالات سے مجبور ہیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے راستے پہلے کھولے گا۔ اگر آپ بھی اس مبارک عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیے۔ آخر میں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی امین کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔